बीजेपी की जब स्थापना हुई 1980 के अंदर, तो उसके फाउंडर भी रहे रमेश जैन जी। और इसके साथ स्पेशल, जैसा कि रमेश जैन जी ने कहा कि उनको टारगेट किया गया, लेकिन फिर भी अपनी वेग गति से बीजेपी के लिए लगातार काम करते जा रहे हैं। और आपातकाल का भी दौर इन्होंने बताया। उसके बाद कार सेवक के तौर पे भी उन्होंने वो वहाँ सेवाएं दी अयोध्या मंदिर के अंदर। तो आइए कुछ और भी थोड़े रोचक किस्सों के बारे में जानना चाहेंगे नरेश सैनी जी से भी, कि उस समय उनकी उम्र क्या हुआ करती थी। उम्र के बारे में जानेंगे कि उस समय जो उम्र थी, उस उम्र के अंदर क्या उन्होंने वो सुना भी उस दौर को, 1975 को या 1991 को, वो दौर की बातें हम सुरेश पवार जी और नरेश सैनी जी से करना चाहेंगे। इमरजेंसी के वक्त बहुत छोटी उम्र थी, क्योंकि 1974 का जन्म है। लेकिन मेरे पिताजी कर्मचारी थे, लेकिन संघ से जुड़े हुए थे, उनसे बातें सुनते थे। उन्होंने हमें बताया भी इमरजेंसी का इतना भयंकर दौर था कि लोग लुक जाते थे, उनकी नसबंदियाँ की जाती थी, तरह तरह की यातनाएँ दी जाती थी। जो भी सरकार के ख़िलाफ़ थोड़ा सा भी बोलता था उसको जेल में ठूस दिया जाता था। तो उसी कड़ी में ही हमारे ये जो साथी हैं, रमेश जी जैन हैं, इनके सरीखे और इन जैसे पुराने लोग हैं, वो गए। लेकिन कुछ लोग, जैसे इन्होंने बताया, जिनके जिम्मे ये था भी जो स्वतंत्रता सेनानी उस वक्त इमरजेंसी में इस नारे को बुलंद कर रहे थे, तो उनके जो सत्याग्रह के अंदर ड्यूटियाँ ये लगाएगी भी उनके जो परिवार में जो अंदर चले गए उनको रसद पहुँचाना, उनके लिए दवाई का इंतज़ाम करना। तो ये भी तो एक तरह का काम था। मैं नहीं मानता अभी कोई काम छोटा बड़ा होता है। युद्ध के अंदर सभी प्रकार की जो लोग होते हैं, चाहे जिसका काम छोटा हो बड़ा हो, सभी योद्धा होते हैं। तो ये जो छटनी की गई जब लिस्ट बनाएगी, तो इसमें वाकई में कोई भेदभाव तो हुआ ही है। वरना इस प्रकार के जो काम करने वाले साथी हैं, उस वक्त चाहे युवा थे, उनको कुछ ना कुछ तो मान सम्मान मिलना चाहिए था। दूसरी रही बात अयोध्या की, तो 1992 में मेरे को ध्यान है, हम उस वक्त क्रिकेट खेला करते थे, युवा मोर्चा के अपना हमने एक गठन किया हुआ था, लेकिन उम्र बहुत छोटी थी, 18 साल के नहीं थे। तो रेलवे स्टेशन पे जब ये गाड़ी जा रही थी, उन्होंने कहा भी जो नाबालिग है उनको नहीं लेके जाएंगे, लेकिन ये जब लोग गए तो हमने इनको सी ऑफ किया था। वहाँ बहुत ही जोश था उस वक्त। जो गाड़ी जो लोग यहाँ से गए, रमेश जी जैन गए, जो इनके साथ प्रोफेसर साहब गए और 4-8-10 लोग और गए। तो एक्चुअल में जो धरातल पे काम करने वाले लोग थे उनको, और या उसके बाद जिन्होंने पार्टी के लिए धरातल पे काम किया, आज भी कर रहे हैं, उनको वाकई में इग्नोरिटी तो उनकी होती है। लेकिन बात यही है कि हमें इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो बीजेपी के संगठन से जुड़े हुए सिपाही हैं। हम अपना काम यूँ ही निरंतर करते रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें कोई मान सम्मान दे या ना दे। तो इन चीज़ों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। संगठन के लिए हम हितैषी रहेंगे, रहे हैं, रहते रहेंगे। जब भगवान से बाबरी मस्जिद का जब वो कांड हुआ था, उस टाइम मैं रेलवे के अंदर ठेकेदारी करता था, और उस टाइम मेरी लगभग उम्र 24 साल की थी। और मुझे याद है आज भी, उस समय सरसा रेलवे स्टेशन पर जब ये बाबरी मस्जिद जो ढांचा ढाया गया था, उस टाइम वहाँ पर इतना ज़बरदस्त जोश था लोगों के अंदर, और भगवान श्री राम के वहाँ पर नारे लगे थे ज़बरदस्त। सरसा रेलवे स्टेशन में मैं रेलवे के अंदर ठेकेदारी करता था उस टाइम के अंदर। ये उस टाइम मेरी उम्र थी लगभग 24 साल के लगभग थी उम्र थी मेरी। तो वहाँ पर बहुत लोगों में जोश था, एक हिंदू के प्रति लहर थी, ज़बरदस्त लहर थी। और मैं तो ये कहता हूँ, जैसे पेंशन की बात आई, जो भगवान राम लल्ला के स्थान पर जाकर जिन्होंने कार सेवा की हो, उनको पेंशन की जरूरत ही नहीं है। उससे बड़ी तो पेंशन कोई हो ही नहीं सकती। मेरा कहना ये है भी, ये अपने बात आई है भी पेंशन बढ़नी चाहिए। मैं कहता हूँ कोई ज़रूरत नहीं है उनको पेंशन के लिए। वो पेंशन लेके थोड़ी काम करने के लिए गए थे वहाँ पर। वो जो बाबरी मस्जिद जो ढांचा ढाया गया था, वो एक जुनून था, भगवान श्री राम के प्रति एक जुनून था, क्योंकि वो हमारे आराध्य हैं, वो हमारे भगवान श्री राम हैं। उनके प्रति वहाँ पर पेंशन का क्या मतलब है? वो एक जुनून था। पेंशन ठीक है, लोगों ने कैसे लिए, इमरजेंसी है, वो सबको पता है। उस बात से मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता। मुझे तो उस बात की मेरा आज भी याद है, जो ढांचा ढाया गया था, बहुत ज़बरदस्त लहर थी उस टाइम। मैं इतना कहना चाहूँगा। और जो सभी बातें जो रमेश जी ने कहा है, ये बहुत है। हमारा तो एक ही देह है, स्वयं से वर्कर पार्टी, पार्टी से वर्कर देश। इसी नियम पर चलते हम तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। तो जय हिंद।
इतिहास के पन्नों में कुछ लोग छुप जाते हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों में आज भी वो शख्स ज़िंदा है जिन्होंने कि सन 1992 में बाबरी मस्जिद को ढाया और कार सेवक के रूप में अयोध्या में अपनी सेवाएं दी। और आज जैसे कि हमारी उनके साथ वार्ता हो रही है, आपातकाल का दौर भी जाना कि किस तरीके से चंद लोगों को आपातकाल का जो सर्टिफिकेट दिया गया और आज वो उस सर्टिफिकेट के आधार पर पेंशन का लाभ भी ले रहे हैं, लेकिन असल जो लाभ मिलना चाहिए था उन व्यक्तियों को नहीं मिल रहा। और आइए अब इसी के साथ चर्चा करेंगे कि क्या मुख्यमंत्री या हरियाणा सरकार को भी, और उसी के तर्ज पर जैसे केंद्र सरकार को, पहले तो केंद्र सरकार को जो बाबरी मस्जिद का जो ढांचा ध्वस्त किया था कार सेवकों ने, उनके ऊपर भी क्या केंद्रीय सरकार को योजना लागू करनी चाहिए ताकि जो इस कार सेवक के अंदर जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए सेवा की उनको वो योजना या उनके लिए पेंशन लागू करनी चाहिए। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। रमेश जैन जी, क्या असल में लागू होनी चाहिए वो पेंशन? कैसे है, हम जब गए थे ना, हमारे मन में पेंशन का कोई विषय नहीं था, लेकिन जब ये पेंशन वगैरह इन्होंने स्टार्ट की है तो इन्होंने जो एक प्रोटोकॉल टारगेट जो फिक्स किया था, उस प्रोटोकॉल के आधार पे तो हम इनसे बहुत आगे थे। अरे 2 आदमी 4 दिन अंदर रह के आ गया, अगर वो सम्मानित हो गया, वो तो बीजेपी के भी नहीं थे, संघ के भी नहीं थे, वो तो एन अदर्स पार्टियों के थे, उनको भी इसी सरकार ने सम्मानित किया। हम जब जब 75 का दौर आया था, 75 के समय तो मैं समझो अपने 8 साल मुझे इस संगठन में हो गए थे। 8 साल संगठन में आने के बाद मैं इतने बड़े काम कर चुका। 25 फुट पानी के अंदर रमेश जैन कूद गया, जो नाली का 25 फुट पानी, उस समय उसमें हजारों सांप, और किसी ने आई नहीं करी कि बाढ़ के अंदर और कोई आदमी ने हाथ ही नहीं सका। रमेश जैन उसी वक्त बोट के अंदर बैठ गया है। आज जो मैं कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता भाई उनको क्यों दी, लेकिन उनका उस पर वो कौन सा स्टैंडर्ड उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है किस कारण से वो मेरे से अगली लाइन में खड़े हो रहे हैं। मुझे उनका त्याग, मुझे उनके बारे में ये पता लग जाए, जो वे लोग चाहते हैं वो मैं ना आज करूँ ना कल करूँ। फर्स्ट माई कंट्री, नेक्स्ट माई पार्टी, लास्ट माई सेल्फ। इनके यहाँ है फर्स्ट माई सेल्फ, नेक्स्ट माई पार्टी, लास्ट माई कंट्री। तो मेरा इनके साथ पटली इस तरीके से सिस्टम से नहीं खा सकती। मुझे देश प्यारा है, फिर पार्टी प्यारी है, उसके बाद मैं हूँ। ये बात इनको सोचनी चाहिए जिन्होंने मेरे को सिखाई है। जिन्होंने मेरे को सिखाई थी, मैं सीधा अटैक मोदी जी पे कर रहा हूँ। मोदी जी बैठ के लेते थे, यही बात करते थे। मंगल सेन जी बात करते थे, मंगल सेन जी भी ये बात करते थे, फर्स्ट माई कंट्री, नेक्स्ट माई पार्टी, लास्ट माई सेल्फ। बड़े बड़े प्रचारक यही बात करते थे। यज्ञदत्त शर्मा भी यही बात करते थे, अटल जी भी यही बात करते थे। क्या अटल जी और मोदी जी इन बातों को भूल गए? मोदी जी भूल गए इस बात को। उन बातों को मोदी को भी बाईपास किया जा रहा है। अपने अपने परिवारों को लेके बैठे हैं, जो मोदी जी उसके डट के खिलाफ हैं। कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, कोई डायरेक्ट कर रहे हैं, कोई इनडायरेक्ट कर रहे हैं, उनको भी सम्मानित किया जा रहा है। मेरे को तो ये नहीं समझ आ रही कि संगठन को चलाना कौन लग रहा है। अगर संगठन को संगठन के तरीके से चलाए तो हमारे नज़दीक बैठने के काबिल नहीं है। कोई इक्का दुक्का लोग हो सकते हैं, बाकी नहीं हो सकते। वो तो कोई किसी की सिफारिश से है, कोई किसी की सिफारिश से है। देखो वो हम कर नहीं सकते, ना करूँगा मैं तो सिर्फ अपना जो तौर तरीका है भी, मैंने अगर कोई अच्छा किया है तो उसी के लिए वाह चाहिए मेरे को, नकली नहीं चाहिए। और उसका मैं हकदार हूँ। अगर उनको सम्मानित किया गया था, मेरे को जानबूझ के इन्होंने लिस्ट से आउट किया गया। 2 बारी लिस्ट बनी और वो कुछ लोगों ने प्रयास भी किया भी रमेश जी को बाहर क्यों निकाला है। उस बात पे कि क्यों कन्नी काट गए, वो इन्होंने जो नई पॉलिसी वहाँ अडोप्ट कर ली भी जो अंदर जाएगा खाली। मैं एक आज छोटी सी बात करना चाहता हूँ। अपनी कोई शादी होती है अपने घर के अंदर, जो लोग हलवाई के पास बैठे होते हैं, 10 दिन से काम करवा रहे होते हैं, वे घर के आदमी नहीं हैं। और जो पगड़ी बांध के, गुलाबी पगड़ी बांध के अगली लाइन में खड़े हो गए और जिन्होंने बारात को अटेंड कर लिया, वे घर के मुख्य आदमी होते हैं। ये मापदंड बिल्कुल गलत है, हमारे संगठन की रीति नीति नहीं है। तो बस मेरा तो इतना ही कहना है कि ये जागृत हो जाए। जो मैनिफेस्टो हमारा आज से 50 साल 60 साल पहले का था, उसी को लागू करें
उसमें कुछ अमेंडमेंट जो करनी है करें, उसको लेस ना करें। धन्यवाद। तो नवीन जी, क्या युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए? आपके भारतीय जनता पार्टी का जो एक मोर्चा है, जैसे कि अनेक मोर्चे हैं, ओबीसी मोर्चा, एससी मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, किसान मोर्चा, और आप प्रदेश के अंदर युवा मोर्चा के तौर पर काम कर रहे हैं, तो युवा मोर्चा को क्या प्रेरणा लेनी चाहिए रमेश जैन जी के पूरी इस गौरव गाथा को सुनकर और इनके इतिहास को देखकर? क्योंकि इतिहास में आज भी ये छुपे नहीं है, आज भी इतिहास में रमेश जैन जिंदा है। हाँ जी, नमस्कार जी, मनीष खोखा जी। मैं बताना चाहूँगा, हमारे जो युवा साथी हैं सिरसा के, खासकर तो सिरसा आज नशे की लिप्त में कहीं ना कहीं घुसा हुआ है, ये हम सब जानते हैं। तो हम चाहते हैं कि नशे से युवा बाहर निकले, स्पोर्ट्स को अपनाए। जैसे कि श्री रमेश जैन जी ने बताया, इन्होंने देशभक्ति दिखाते हुए बाबरी मस्जिद 1992 में तोड़ने चले गए। ये कोई छोटी बात नहीं है। तो मेरे युवा साथियों को मैं इतना कहूँगा कि आगे बढ़कर देश प्रेम को जारी रखें, अपने अंदर देश प्रेम दिखाएं। देश प्रेम मैं दोस्तों इतना और ज़रूर कहूँगा कि बॉर्डर पे नहीं होता, बॉर्डर वाला भी होता है, बट कोई अपने गली मोहल्ले बाज़ार में आसपास में सफाई कर दो, वो भी देश के प्रेम ही माना जाएगा। कोई पेड़ पौधे लगा दो, वो भी देश प्रेम में ही आएगा। तो मैं युवा साथियों से प्रार्थना करूँगा, नशे से दूर रहें, स्पोर्ट को अपनाएं, देशभक्ति अपने अंदर जगाएं, स्वाभिमान से अपना जीवन जिएं, आगे बढ़ें। तो आप सभी का राम राम, धन्यवाद, सत श्री अकाल। तो देखा, आज आपने हमारे साथ विशेष रूप से आज हाजिर थे रमेश जैन जी, वरिष्ठ भाजपा नेता, और उनके बगल में सुरेश पवार जी, और ओबीसी मोर्चा से नरेश सैनी जी, युवा मोर्चा से नवीन रोड़ी जी। तो आप यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए, हम यूं ही आपको नई नई शख्सियत से रूबरू कराते रहेंगे। तो आप सभी का राम राम।